अमरीकी सदर का ईरानी पावर प्लांट पर हमले 5 दिन के लिए मौखर करने का ऐलान। ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत मुस्तरद करार दे दी। मुज़ाकरात पूरा हफ्ता जारी रखने का ऐलान। अमरीकी सदर ने 48 घंटे में आबनाई हुर्मुज़ ना खोलने पर ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले करने की धमकी दी थी। ईरान ने अमरीकी हमलों के जवाब में खलीजी ममालिक के एनर्जी और साफ पानी के प्लांट्स को टारगेट बनाने का इंतबाह दिया था। ईरानी सदर ने ट्रंप का मुज़ाकरात का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरान के ठोस मौक़िफ़ के बाइस ट्रंप धमकियों से पीछे हटने पर मजबूर हुए। अमरीका के साथ बिला वास्ता या बिलवास्ता कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की वज़ाहत। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर तेल की कीमतों में बड़ी कमी। आलमी मार्केट में अमरीकी खाम तेल $92 फी बैरल हो गया। ब्रेंट क्रूड $105 फी बैरल की सतह पर आ गया। आज ब्रेंट क्रूड $113 और अमरीकी तेल की कीमत $99 फी बैरल हो गई थी। अमरीका और इसराइल का सुबह सवेरे तेहरान में बिजली घर पर हमला। दारुल हुकूमत अंधेरे में डूब गया। सूबाए किरमान में बहरिया के असलहा डिपो पर हमले के बाद जोरदार धमाके। तबरेज पर हालिया हमलों में 6 अफराद शहीद। बूशहर में महकमा मौसमियात की इमारत पर दोबारा हमले। खुम में टरबाइन इंजन प्रोडक्शन प्लांट में बड़ी तबाही। कुर्ज, अर्मिया और खुर्रमाबाद हमलों के बाद इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। ईरान का अमरीका और इसराइल के खिलाफ 76वां हमला। तलबीब और महमूजा इलाकाजात में मिसाइल की बारिश कर दी गई। ईरानी मिसाइल इसराइली एयर डिफेंस को चकमा देते हुए कई मकामात पर जा गए। मजीद इमारतों को नुकसान, गाड़ियां तबाह हो गईं। ईरान ने जंग के दौरान 1280 इसराइलियों की हलाकत का दावा कर दिया। कुवैत में एक और अमरीकी जंगी जहाज गिरकर तबाह हो गया। फौरी तौर पर जहाज गिरने की वजूहात सामने नहीं आ सकी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबता। ईद और नौरोज की मुबारकबाद। खलीज की खतरनाक सूरत हाल पर इजहार तशवीश। मुज़ाकरात और सिफारतकारी की तरफ फौरी वापसी पर जोर। इसराइली हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाइयों में तेजी। मज़ाहमती कार्रवाइयों में 7 इसराइली फौजी जख्मी। मकबूजा इलाकाजात में इसराइली फौजी अड्डों और चौकियों पर हमले। मार्ज, जल अहमर और ओडिशा में ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया। तैयबा प्रोजेक्ट के इलाके में इसराइली फौज पर तीसरी बार रॉकेट दागे गए। बिनते जबील में इसराइली हरमेस ड्रोन मार गिराने की वीडियोज जारी। इसराइल के हिजबुल्लाह के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशंस वसी करने की तैयारी। लेबनान के सरहद के करीब इसराइली फौजियों की तादाद में इजाफा। हेलीकॉप्टर से सरहदी इलाकाजात में शालिंग। सौर में अहम गुजरगाह कासमिया पुल तबाह हो गया। आलमी तवानाई एजेंसी ने दावा किया है कि मशरक़ वस्ता में जारी कशीदगी के नतीजे में कम अज़ कम 40 तेल की तनसीबात बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। हालिया बहरान को 70 की दिहाई के दोनों बहरानों से बड़ा करार दे दिया। आलमी तवानाई एजेंसी के मुताबिक हर्मुज़ की बंदिश से आलमी मईशत बड़े खतरे में है। बहरान से कोई मुल्क बच नहीं पाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर लग्जरी गाड़ियों के लिए इस्तेमाल हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी में ₹200 का बड़ा इजाफा। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई ऑक्टेन फ्यूल के फी लीटर पर लेवी ₹305.37 मुकर्रर। हाई ऑक्टेन फ्यूल अब ₹534 फी लीटर का हो गया। फैसले से हुकूमत को ₹9 अरब माहाना बचत होगी। लग्जरी गाड़ियों को रेगुलर पेट्रोल मामूल के निर्खों के मुताबिक मिलेगा। सदर जरदारी से नोडेरो में विफाक़ी वज़रा की मुलाकात। अमन व अमान, मुआशी सूरत हाल। हाई ऑक्टेन फ्यूल पर वज़ीर-ए-आज़म का एक और अहम फैसला। सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन ईंधन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई। इत्तलाक़ फौरी तौर पर होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि किसी सरकारी गाड़ी में हाई ऑक्टेन नागुज़ीर है तो इस्तेमाल करने वाला अपनी जेब से कीमत अदा करे। वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक फैसले का मकसद वसाइल के मौसर और जिम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाना है।
यौम पाकिस्तान वक़ार, एहतराम और रिवायती जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दिन का आगाज़ इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी से हुआ। फ़ज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। हुब्बुल वतनी का जज्बा उरूज पर रहा। नमाज़ फज्र में मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गईं। सदर जरदारी ने बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा नोडेरो में परचम कुशाई की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में परचम लहरा दिया। वज़ीर इत्तलात की तकरीब में शिरकत। हम पे मानने विचार खड़े हैं, ये फसीलों से हमा वक्त, हम लोग अपनी जिंदाओं के दाज खड़े हैं। यौम पाकिस्तान पर मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवक़ार तकरीब। पाक फ़ज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के एजाज़ी फ़राइज़ संभाल लिए। मार्च पास्ट भी किया गया। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल मोहम्मद शाहिद अफजाल ने मज़ार पर हाज़िरी दी, फातिहा ख्वानी की और मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। यौम पाकिस्तान याद दिलाता है कि कौमी अज़्म को हकीकत का रूप देने के लिए इत्तेहाद सबसे अहम है। मार्क़े हक़ में दुश्मन को तवील अरसे तक याद रहने वाला सबक सिखाया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ तवील और कामयाब गैर रिवायती जंग लड़ी। पाकिस्तान बतौर जिम्मेदार रियासत मुतवाज़न और फाज़ सिफारतकारी जारी रखे हुए है। सदर और वज़ीर आज़म का पैगाम, इत्तेहाद और तरक्की के अज़्म का आदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के वज़राए आला के कौम को मुबारकबाद की पैगामात। 23 मार्च का दिन इज्तिमाई सोच और आज़ाद वतन के मकसद की अक्कासी करता है। पाकिस्तान जमहूरियत के साए तले मुसलसल तरक्की की राह पर गामज़न है। इस्लामी उसूलों की पासदारी करते हुए एक मजबूत रियासत के तौर पर उभर रहा है। यौम पाकिस्तान पर अस्करी क़यादत और मुसल्लह अफ़वाज की कौम को मुबारकबाद। में हमारे बहादुर सपूत अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। हम अपने शुहदा और कौमी हीरोज़ को दिली खिराजे अकीदत पेश करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने यौम पाकिस्तान पर खुसूसी पैगाम में शहदा और गाज़ियों को सलाम पेश किया। वाज़ेह किया कि क़ायद आज़म का ख्वाब अजीम रियासत का ख्वाब था। पाकिस्तान अपनी जोग्राफियाई सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। गवर्नर, वज़ीर आला सिंध और सूबाई वज़रा की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी। मज़ार पर फूल रखी और फातिहा ख्वानी की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मुत्तहिद रहने की ज़रूरत पर जोर। हमें मुत्तहिद होना है, हमें अपने अंदरूनी इख्तिलाफ़ात ख़त्म करने हैं और ये तहिया करना है कि हर सूरत में पाकिस्तान के दिफा के लिए हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। इस मार्च हमें याद दिलाता है कि पाकिस्तान एक ख्वाब नहीं बल्कि कुर्बानियों से बनी एक हकीकत का नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ये वतन हमेशा की तरह महफूज है। सख्त मौसमी हालात और बर्फानी तूफान भी हौसले पस्त नहीं कर सकते। मुल्क की सलामती के लिए चौकस हैं। वतन अजीज के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरख्त नहीं किया जाएगा। यौम पाकिस्तान पर बर्फानी इलाका जात में तैनात पाक फौज के जवानों का कौम के नाम पैगाम। चीन और बरतानिया का 23 मार्च पर पाकिस्तानी सियासी क़यादत और आवाम को मुबारकबाद। चीनी सदर और वज़ीर आज़म का पाकिस्तानी हम मनसूबों के नाम तहनीती पैगामात। तरक्की और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की काविशों का एतराफ़। जिद्दत की राह पर दोनों ममालिक का एक साथ आगे बढ़ना वक्ती ज़रूरत करार। बरतानवी बादशाह किंग चार्ल्स की सदर जरदारी और पूरी कौम को मुबारकबाद। बरतानिया में मुक़ीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमत काबिल तहसीन करार। सदर जरदारी से नोडेरू में वफाकी वज़रा की मुलाकात। अमन और अमान, मुआशी सूरत हाल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में असरात पर गुफ्तगू। सदर जरदारी की अवामी रिलीफ को तरजीह। बानी पीटीआई की आंख में NTVEGF इंजेक्शन की तीसरी डोज लगा दी गई। इस्लामाबाद में पिम्स के मेडिकल बोर्ड ने बानी की बिनाई को तसल्ली बख्श करार दिया।
زیر التوا عدالت میں مقدمہ ہے. ان کے وکیلوں کو چاہیے کہ اپنی پیروی بہتر کریں تاکہ عدالت ان کو اگر بے گناہ سمجھے تو انہیں معاف کر دے. گورنر سندھ نے پی ٹی آئی کے وکلاء کو سابق وزیر اعظم کے مقدمات کی بہتر پیروی کرنے کا مشورہ دیا. نہال ہاشمی کا صوبے کے حقوق پر کسی قسم کا سمجھوتا نہ کرنے کا اعلان. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے خیبر پختونخوا ہاؤس میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا. ایک ہی دن میں سرکاری سطح پر 10 لاکھ پودے لگانے کا ہدف مقرر کیا. میئر کراچی کی مزار قائد پر حاضری. میڈیا سے گفتگو میں مرتضی وہاب نے کہا کہ عوامی خدمت پر یقین رکھتے ہیں. مسائل کو متحد ہو کر حل کیا جا سکتا ہے. قومی معاملات پر سیاست نہیں کرنا چاہیے. کراچی کے علاقے ڈیفنس میں مصطفیٰ عامر قتل کیس کے ملزم ارمغان کے گھر پر چھاپے کے دوران فائرنگ سے زخمی ڈی ایس پی دم توڑ گئے. احسن ذوالفقار نجی ہاسپٹل میں طویل عرصے تک موت سے جنگ لڑتے رہے لیکن جان بر نہ ہو سکے. کراچی کے گل پلازا میں دوبارہ آگ بھڑک اٹھی. بروقت کارروائی سے آگ پر قابو پا لیا گیا. بیسمنٹ سے بے ہوش ملنے والا شخص اسپتال منتقل. افغانستان میں طالبان رجیم کے خلاف مزاحمتی کارروائیوں میں شدت آ گئی. طالبان کی حکومت پر گرفت کمزور پڑنے لگی. نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کے مطابق 1 سال کے دوران 401 ٹارگیٹڈ کارروائیاں ہوئیں. ٹارگیٹڈ کارروائیوں میں 651 افراد ہلاک اور 579 افراد زخمی ہوئے. نریندر مودی کا ناکام پالیسیز نے بھارتی عوام کو گیس کے ہولناک بحران میں دھکیل دیا. بھارت میں گیس نہ ہونے سے زیادہ تر ہوٹلز بند ہو گئے. کھاد کی فیکٹری اور دیگر کمپنیز نے کام بند کر دیا. گیس سلنڈر کے لیے شہری لمبی قطاروں میں کھڑے ہونے پر مجبور ہو گئے. غزہ میں اسرائیلی طیاروں کی بمباری سے مزید 4 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے. صہیونی فوج نے نصیرت کیمپ میں پولیس کو گاڑی کو نشانہ بنایا جس میں 3 اہلکار شہید ہو گئے تھے. مقبوضہ مغربی کنارے میں صہیونی آبادکاروں کی دہشت گردی کا سلسلہ جاری. 2 قصبوں فلسطینیوں کی آبادیوں پر جتھوں کے منظم حملے. گھروں اور گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی. نیو یارک کے لاگوارڈیا ہوائی اڈے پر ایئر کینیڈا کا جہاز حادثے کا شکار. طیارہ لینڈنگ کے دوران رن وے پر فائر ٹینڈر سے ٹکرا گیا. حادثے میں پائلٹ اور کو پائلٹ ہلاک. کئی افراد زخمی. ایئرپورٹ کو عارضی طور پر فلائٹ آپریشن کے لیے بند کر دیا گیا. ورلڈ کپ میں شاندار کارکردگی کا ثمر. آئی سی سی نے پاکستان اوپنر بلے باز صاحبزادہ فرحان کو فروری کا بہترین کھلاڑی قرار دے دیا. صاحبزادہ فرحان نے ورلڈ کپ کی ایک ایڈیشن میں 2 سینچریز بنانے کا ریکارڈ قائم کیا. 7 میچز میں 383 رنز سکور کیے. عید کے تیسرے روز بچوں کی موج مستیاں. لاہور کے چڑیا گھر میں رش لگا رہا. والدین کے ساتھ آئے بچے جانوروں کو دیکھ کر محظوظ ہوتے رہے.